कि एक पैरेललोग्राम ABCD में diagonal BD and AC intersect at a point O, that is AD equal to BC, because the opposite sides are parallel or equal। मतलब आमने सामने की साइड्स जो होती हैं पैरेलल के साथ साथ इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन सेकेंड, द एंगल DCB इक्वल ऑफ एंगल DAB। वाई? क्योंकि एंगल DCB that is angle DAB are two opposite angles and the opposite angles are equal in पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये सपोज मान लीजिए 80 डिग्री का, तो ये भी 80 डिग्री का होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल। फिर नेक्स्ट कंडीशन थर्ड, OC इक्वल टू OA। OC इक्वल OA इसलिए होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वह दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। इसलिए जितना OD है उतना ही OB होगा, जितना OC है उतना ही OA होगा। क्लियर? नेक्स्ट, मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA। मान लीजिए हम मेजर करते हैं किसी पैरेललोग्राम में एंगल DAB और एंगल CDA को द सम ऑफ मेजर करेंगे तो वह होता है हमारे पास 180 डिग्री। इसका मीन्स यह हुआ कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेंस्ट एंगल्स होते हैं, एक ही साइड पर बनने वाले दो एंगल्स जो एडजेंस्ट एंगल कहलाते हैं, ये एंगल द सम ऑफ 180 डिग्री होते हैं। ओके, क्लियर? प्लीज नोट डाउन, नोट कर लें। Question number second, consider the following parallelogram. Find the value of the unknown x, y and z। x, y और z का मान निकालना है, मतलब फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल x, एंगल y एंड एंगल z। देखिएगा फर्स्ट फिगर इज दैट इज सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट फिगर से हमारे पास angle B is already given that 100 degree। ओके, देखिएगा इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD में given that एंगल ABC इक्वल ऑफ 100 डिग्री। बात ना करें,
दिया गया पैरेललोग्राम ABCD में एंगल ABC हमारे पास दिया गया 100 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल A जो दिया है Z वैल्यू फाइंड करना है, एंगल CA हमारे पास X वैल्यू फाइंड करना है, एंगल बाय ये भी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इन फिगर में एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल ऑफ द सम ऑफ होता है 180 डिग्री। ओके, कैसे? क्योंकि जैसा हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे कहा था, पैरेललोग्राम में जो एडजेंट साइड के जो एंगल्स होते हैं वो द सम ऑफ 180 डिग्री होते हैं। तो मान लीजिए एंगल ABC में बी एंगल BCD में एंगल C एंगल जो आपस में द सम ऑफ 180 डिग्री होगा। एंगल ABC ऑलरेडी हमारे पास दिया गया 100 डिग्री, फिर प्लस एंगल BCD है हमारे पास x डिग्री जो कि फाइंड आउट करना इक्वल टू 180, ये हो जाएगा x इक्वल 180 माइनस 100 डिग्री, तो x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। इस प्रकार आपको एंगल x का मान आ गया। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं बाय की ओर, ठीक है। एंगल बाय की यदि हम बात करते हैं तो एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC, क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं हमेशा इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो एंगल ABC में एंगल B जिसके अपोजिट एंगल से एंगल ADC मीन्स एंगल बाय दैट इज 100 डिग्री। तो एंगल ADC एंगल बाय इक्वल टू एंगल ABC इज ऑलरेडी गिवन दैट 100, तो एंगल Y इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। सेम प्रोसेस एंगल Z की यदि हम बात करते हैं तो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे का अपोजिट एंगल्स और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल्स होते हैं। अभी फिलहाल मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो एंगल DCB इज x और x इज वैल्यू आर 80 डिग्री। तो एंगल DAB इज Z, एंगल Z, so एंगल Z इक्वल टू 80 डिग्री, दैट इज आंसर। एंगल S इक्वल 80 डिग्री, एंगल Y इक्वल 100 डिग्री, दैट इज एंगल Z इक्वल 80 डिग्री। आंसर इज कंप्लीट। ओके, नोट करें। इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड क्वेश्चन डायग्राम दिया गया, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। इसको भी इसी से रिलेटेड आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करके वैल्यू फाइंड करना है। एंगल x, एंगल y, एंगल z, मतलब जो अननोन वैल्यू दी गई है XYZ उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टुमारो।